अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज के वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वीडियो शॉर्ट होने वाली, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप शेयर करिएगा और कुछ अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का टॉपिक। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर मल्टीपल वैल्यूज। कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस काम आता है? कंपेयर करने के लिए दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर वेरी यूजफुल इन मैनी सिनेरियोज। कंपैरिजन ऑपरेटर्स या यूजफुल होते हैं बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारे प्रोग्रामिंग इन रियल लाइफ में ये काम आते हैं। कीप इन माइंड that some of the laymen think that comparison operators are limited to if and else condition. That is not true. क्या मतलब जो लेमन जो अभी नई नई प्रोग्रामिंग सीखी, नई नई पाइथन सीखा है, उनको लगता है कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इफ एंड एल्स वाली कंडीशंस पे ही लिमिटेड है। हालांकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये झूठ है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कोई बोले कभी मत मानिएगा, ये हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। हर जगह से मतलब हर जगह नहीं, मतलब कि जहाँ पे आप कर सकते हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ इफ एंड एल्स नहीं, और भी जगहों पे काम आ सकते हैं। चलिए जरा हम इसकी टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेटर और उसका नेम, मतलब जितने भी सारे ऑपरेटर्स हैं और उसके नेम्स हैं। याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको प्रीवियस, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किस वीडियो में, मगर प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं इक्वल टू। अगर रियल लाइफ टेक वर्ल्ड को से हट के अगर आप रियल लाइफ में की बात करें, हमारे इज इक्वल टू क्या होता है? एक नॉर्मल एक ही इक्वल टू वाला ऑपरेटर, मगर प्रोग्रामिंग में वो एक ही इक्वल टू वाला क्या कहलाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। मगर जो जहाँ पे दो इज इक्वल टू आ जाते हैं वो क्या कहलाता है? इक्वल। क्यों कहलाता है? क्योंकि वो इक्वल होता है, वो उसको इक्वल कहा जाता है। और जो एक वाला इज इक्वल टू होता है उसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी जब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे आपको सारा समझ आ जाएगा, सिर्फ इक्वल नहीं, आपको सारे के सारे समझ आ जाएगा ऑपरेटर्स के बारे में। सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको जरूर समझ आ जाएंगे, खुद भी आपको प्रैक्टिकल करना होगा। एक्सक्लेमेशन और इक्वल है साथ में, क्या मतलब? ये नॉट इक्वल है, मतलब कि इसका मतलब है नॉट, इसका मतलब है इक्वल। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? अगर आप किसी वैल्यू से पहले अगर आप ये लगा दें तो अगर जो वो चीज़ अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। उसके बाद है ग्रेटर देन, जो आपको पता होगा जो आगे ग्रेटर है। उसके बाद है लेस देन, अगर वो कोई सी चीज़ छोटी है। अब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या मतलब? अगर वो चीज़ ग्रेटर तो है मगर अगर वो चीज़ समझ लें ग्रेटर नहीं है, सेम है, तो वो चीज़ मतलब इक्वल है उसके, तो सही है, मतलब कि तब भी ट्रू दिखाएगा। अगर वो चीज़ कम है तो फॉल्स दिखाएगा, मगर अगर वो इक्वल है उसके तो वो चीज़ ट्रू दिखाएगा। लेस देन और इक्वल टू, इसमें क्या है? वही चीज़ है ग्रेटर देन की तरह, इसमें ऑपोजिट है, बस कि अगर कम है मगर अगर वो इक्वल है उसके तो वो ट्रू दिखाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो फॉल्स दिखाएगा। तो इसलिए या तो इक्वल, या तो कम हो, या तो एकदम ही कम हो, या तो जो कम है कम के एकदम ही इक्वल हो तो वो इक्वल दिखाएगा। ग्रेटर में क्या होता है? सिर्फ ग्रेटर, मतलब उससे ऊपर हो सकता है मगर उस जितना नहीं हो सकता। अब ग्रेटर देन में क्या होता है? ग्रेटर से मतलब ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू भी, मतलब इक्वल भी हो सकता है। लेस में क्या, लेस देन में क्या होता है? सिर्फ लेस हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता। मगर लेस देन और इक्वल टू में क्या होता है कि लेस तो हो ही सकता है, साथ साथ इक्वल भी हो सकता है। अब चलते हैं हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ और प्रैक्टिकल में देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बेसिकली तो ये इफ एंड एल्स में भी काम आ सके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और भी जगहों पे काम किया जा सकता है, मगर अभी हम सिर्फ वेरिएबल्स और प्रिंट में अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे फिलहाल। बाद में जब हम कंडीशंस पे और भी बाकी फंक्शनैलिटीज पे आएंगे तब हम इसको सीखेंगे कैसे हम इसको और ज़्यादा मजीद सही से इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल। चलें अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि 04basics.py के नाम से मैंने एक फाइल बनाई हुई है और VS कोड भी ऑलरेडी ओपन था, तो आप लोग भी अपना VS कोड ओपन कर लें और 04basics.py के नाम से फाइल बना लें, या आप जो भी फाइल का नाम बनाना चाहते हैं वो बना लें। अभी हम सबसे पहले एक कॉमेंट डालेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। चलें अब हम सबसे पहले करते हैं इक्वल टू वाला, इक्वल टू। अब हम इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं कि कैसे ये इस्तेमाल हो सकता है इन रियल लाइफ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूँ, पहले हम वेरिएबल बनाते हैं नेम इज इक्वल्स टू मैसम, नेम टू इज इक्वल्स टू मीसम। सॉरी मैंने ऊपर वाले को कोट नहीं किया, मैंने उसको
कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखा, अभी लिख देते हैं, लिख दिया। अब हम ज़रा इसको इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू वाला ऑपरेटर को। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम, डबल इक्वल्स टू डालेंगे, मतलब 2 इक्वल डालेंगे तो मतलब इसका क्या होगा, इक्वल है या नहीं। अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, नेम टू, कंट्रोल एस दबा दें, सेव कर लें और इसको रन करके देखते हैं टर्मिनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ चेंज नहीं कर रहा, सब कुछ वही है, नाम भी वही है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से लोअर केस मैंने कर दिया फर्स्ट लेटर को। अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं, ये ट्रू आ रहा है। अब ज़रा हम इसको करके देखते हैं, समझ लें अहमद। अब सेव करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने लोअर केस एम में लिखा था तब भी सेम आ रहा था, मगर अब जब मैंने अहमद लिखा है, कोई अलग ही नाम लिखा तो वहाँ पे फॉल्स आ रहा है। मतलब क्या, ये दोनों नेम हैं वो अलग अलग हैं। जब तक दोनों सेम थे तो उसने क्या दिखाया, ट्रू दिखाया। जब तक ये अलग हुए, यहाँ तक कि लोअर केस भी था तब भी काम कर रहा था, मगर जब नेम ही पूरा चेंज कर दिया तो तब क्या दिखा रहा है, फॉल्स। यानी ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया आप प्रैक्टिकल करें, और तब भी समझ ना आए थोड़ा रिसर्च करें, उसका तब भी कुछ ना आपको रिसर्च करने में प्रॉब्लम हो रही, कुछ नहीं पता चल रहा तो आप फिर कमेंट भी कर सकते हैं। चाहें तो पहले कमेंट कर लें, या तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल में, ईमेल के ज़रिए जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। इसको कमेंट कर दिया। आ जाए अब हम चलते हैं नॉट इक्वल्स टू की तरफ। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे हम एज लिखते हैं, समझ लें एज इज इक्वल्स टू 15, एज 2 इज इक्वल्स टू 20। अब हम लोग ज़रा इसको प्रिंट करके देखते हैं। पहले तो नहीं, हम इसको चेक करते हैं इक्वल है या नहीं। पहले एज लिखेंगे और बीच में हम इज इक्वल्स टू से पहले हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे। सबसे पहले इज इक्वल्स टू से पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे। अब हम लिखेंगे एज 2। सबसे पहले तो क्या, अभी प्रिंट करने से पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये दोनों एज बिल्कुल भी सेम नहीं है। अब देखते हैं, अभी मैं आपको एक हिंट दिया है, अब आप देखते हैं आपको समझ आएगा या नहीं आएगा। ये देख सकते हैं इसकी यहाँ पे ट्रू शो कर रहा है, हालांकि दोनों एज सेम नहीं है। क्या मतलब, आपको समझ आ गया। अगर वो जो चीज़ फॉल्स होगी ये उसको ट्रू दिखाएगा, और जो चीज़ ट्रू होगी ये उसको फॉल्स दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज 1 को भी अगर मैं 20 कर दूँ और फिर रन करके देखूँ क्या शो होता है, फॉल्स शो है। ये मतलब कि ऑपोजिट करेगा, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। ये भी इजी था। इसके ऊपर ज़रा मैं कमेंट डालना भूल गया, चलिए कमेंट डाल देते हैं इसके ऊपर भी, नॉट इक्वल। चलें ये भी पता चल गया, इसको भी ज़रा हम कमेंट कर देते हैं। अब है हमारा ग्रेटर देन, उसके लिए एक कमेंट डालते हैं, ग्रेटर देन। अब हम इसमें एक वेरिएबल चलें लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट के लिए HEIGHT, हाइट इज इक्वल्स टू 6 फुट 6.0 फुट, और दूसरा है 5 HEIGHT 2, उसकी हाइट है 5.9 फुट। चलें ये तो हमें, हाँ हाइट हमने वेरिएबल में स्टोर कर दी है, फ्लोट। अब हम इसको उधर देखते हैं ये कैसे काम आ सकता है। ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर, सबसे पहले हम लिखते हैं हाइट 1, उसके बाद हम लिखते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर, उसके बाद हम लिखेंगे HEIGHT हाइट 2। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये लिखा है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या शो करेगा, ट्रू शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि जो पहली जो हाइट है वो इससे ग्रेटर है। आप देख सकते हैं कि वो इससे ग्रेटर है तो इसमें क्या ट्रू शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4, अगर 4 फीट का बंदा है तो क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम आता है ग्रेटर देन वाला। अगर यही सेम चीज़ अगर मैं करूँ, जैसे कि जो हाइट 2 है वही सेम हाइट 1 में भी है, मतलब हाइट 1 वाले वेरिएबल में भी है, मतलब दोनों बंदों की हाइट अगर हाइट सेम है तो क्या शो करेगा, ये फॉल्स शो करेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है, इसके ये सेम है दोनों। उसको सेम नहीं चाहिए, ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर को उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ बड़ा, उसको सेम नहीं चाहिए। यहाँ पे सेम काम नहीं करेगा, इस वजह से ये ग्रेटर सेफ है। अब हम चलते हैं लेस देन की तरफ।
ज़रा मुझे टर्मिनल क्लोज करने दें। टर्मिनल क्लोज कर दिया। अब हम चलते हैं ग्रेटर देन की तरफ, उसकी लेस देन की तरफ चलते हैं और उसके लिए कमेंट लिखते हैं लेस देन। इसके लिए हम सबसे पहले चलें, अब हम लिखते हैं इसके एक वेरिएबल का नाम, उसका नाम हम लिखेंगे गेस्ट। तो कितने गेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। उसके बाद हम लिख देते हैं गेस्ट 2 इज इक्वल्स टू, मतलब असाइन कर रहे हैं हम उसमें क्या वैल्यू, इंटीजर, उसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 20। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं लेस देन को इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे गेस्ट 1 इज़ लेस देन गेस्ट 2। प्रिंट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ट्रू शो कर रहा है, मतलब कि वो कम है। अब यही सेम चीज़ फॉर एग्जांपल अगर हम ये करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 30, क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा। या अगर क्या हम अगर सेम कर लें तो फिर क्या शो करेगा, देखते हैं, तब शो करेगा तब भी फॉल्स। क्यों, क्योंकि उसको सेम नहीं चाहिए, उसको चाहिए सिर्फ छोटा। उसको सेम चाहिए ही नहीं हर किसी भी, उसको सिर्फ चाहिए उसका छोटा चाहिए, इस वजह से। तो यहाँ इसको भी कमेंट करते हैं। अब हम चलते हैं ग्रेटर देन, जो ज़्यादा प्रोग्रामर यूज़ करते ही करते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये काम ये ज़्यादा जगह पे ग्रेटर देन ही यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेटर देन। अब हम करने क्या इस्तेमाल वाले हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस वजह से ज़्यादा प्रोग्रामर ग्रेटर देन इक्वल टू ही इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है, वरना ग्रेटर देन भी काम आता है, मगर सबसे ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू काम आता है। चलो अब हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसको एक कॉमेंट लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और सॉरी बीच में मैं और लगाना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलिए अब हम वापस से वही सेम वेरिएबल का नाम लेते हैं हाइट, पेस्ट करते हैं। इस दफ़ा मगर हम हाइट का नाम लिखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 असाइन करेंगे। देखिए एक असाइनमेंट ऑपरेटर इन दोनों में, सॉरी इन असाइनमेंट ऑपरेटर पे हम असाइन इस वेरिएबल पे, दोनों वेरिएबल पे हम असाइन करेंगे फ्लोट। उन फ्लोट पे समझ लें हम हाइट लिखते हैं 6.0, सॉरी 60 लिख दिया, 6.0 मतलब 6 फुट, 6.0 मतलब कि 6 फुट। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं हाइट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हाइट 4, मतलब क्या, अगर हाइट 3 ग्रेटर या इक्वल है हाइट 4 के तो ये क्या शो करेगा, ट्रू। अगर ट्रू नहीं है तो ये क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा। मतलब कि अगर सेम भी नहीं है, मतलब कि एक होता है ग्रेटर है, चलो ग्रेटर नहीं है, चलो सही है। अगर सेम है क्या, दोनों को वैल्यू हो गया सेम है, दोनों के जो भी है, हाइट है, नेम है, सेम है या नहीं। अगर सेम भी नहीं है मतलब कम है तो ये क्या शो करेगा, क्या एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स। और अभी क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। सॉरी टू से, मैं वही सोच रहा हूँ प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, मैं सेव करना भूल गया। चलिए आप प्रिंट करते हैं, ट्रू प्रिंट हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ अगर मैं यहाँ पे अगर 7 लिखता हूँ तो फिर क्या प्रिंट होगा, देखते हैं। ट्रू प्रिंट हो रहा है क्योंकि ग्रेटर तो है ही वो, उसको या तो इसमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होना चाहिए कि या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, मैं कम नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली कम होगा तो फिर फ़ायदा क्या, इसलिए कम नहीं होना चाहिए। चलें अब हम इसको करते हैं कमेंट, आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं लेस देन और इक्वल टू की तरफ, लेस देन और इक्वल टू। आपको तो समझ ही आ गई होगा ग्रेटर देन से कि लेस देन में भी अब ऐसी होगा, वहाँ फिर भी हम लिख लेते हैं। अब वही गेस्ट वाला हम वेरिएबल लेंगे, गेस्ट 3 इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे इज इक्वल्स टू बोल रहा हूँ मगर इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं बार बार बता रहा हूँ इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर है, मगर आसानी के लिए मैं सिर्फ इज इक्वल्स टू बोल रहा हूँ, सही है ना। तो इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, ये याद रखिएगा। गेस्ट 3 इज इक्वल्स टू समझ लें 40 लोग हैं, गेस्ट 4 इज इक्वल्स टू समझ लें इसमें भी 40 हैं। पहले हम सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। सॉरी टू से अगेन, मैं प्रिंट ही नहीं किया मैंने इसको सही से। अब हम करते हैं गेस्ट 3 लेस देन इक्वल टू गेस्ट 4। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है।
ट्रू प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। आप देख सकते हैं दोनों 40 अगर हम 39 करेंगे डेफिनेटली तब भी ये ट्रू ही प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पे 41 करते हैं तो तब फॉल्स प्रिंट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं, हाँ ये भी पता चल गया आपको लेस देन इक्वल टू कहाँ पे काम आता है और कैसे काम आता है। लेस देन इक्वल टू क्या होता है? बस कम होना हो सकता है, सेम भी हो सकता है मगर उससे बड़ा नहीं हो सकता। और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या है? ज्यादा हो सकता है, सेम हो सकता है मगर कम नहीं हो सकता। दोनों में से फर्क इतना है। और ये सारा मैंने सिखा दिया। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप बार बार वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। और अगर तब भी कुछ समझ ना आए कमेंट भी कर सकते हैं। आप खुद अपनी तरफ से रिसर्च भी कर सकते हैं और मैं कमेंट में आपको लिंक भी दे दूंगा जिससे आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और भी ऑपरेटर्स होंगे वहाँ पे, लॉजिकल ऑपरेटर भी होंगे, वो भी सब कुछ भी होंगे। मगर अभी उनके ऊपर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं उनके ऊपर भी मगर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको लाइक कर दें। और आपको ये लगता है कि ये वीडियो कोई और भी लोग समझ सकें, उनके काम आ सकता है, तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आपको ये बेशक आपको कोई सवाल ना हो, आपको सब कुछ समझ आ गया, आप खुश हैं, तो आप कम से कम कुछ अल्फाज अच्छे लिख दें कि हाँ यार ये इस ट्यूटोरियल ने मुझे ये सिखाया, इस ट्यूटोरियल में मुझे हेल्प की, मैंने इससे ये सीखा। तो आप कुछ अच्छा कमेंट कर दें तो ये डेट्स मोटिवेट्स मी अलॉट। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कुछ भी आप कमेंट हो आप ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ तरह कंटेंट और चाहिए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको सपोर्ट करना है मुझे तो आप मुझे पर मंथ $1 आप मुझे डोनेट कर सकते हैं ऑन पेट्रियन। मैं पेट्रियन पे हूँ और उसका लिंक, सारे लिंक्स चाहे फेसबुक पेज का लिंक हो, किसी भी चीज़ का लिंक हो, वो सारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है मौजूद। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वहाँ पे आप। और अगर आप नहीं मुझे सपोर्ट कर सकते ऑन पेट्रियन, आप नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप मुझे किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? आप एक काम करें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, मुझे मोटिवेट करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा। याद रखिएगा, अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा काम भी नहीं करना। इसका क्या मतलब? जब लाइक नहीं कर सकते डिसलाइक भी ना करें, तो इससे लोग डीमोटिवेट होते हैं। और अगर आप ये समझें डीमोटिवेट करने से कोई मोटिवेट होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मोटिवेट तो बहुत बाद में जाके होते हैं मगर उससे पहले वो आपसे चढ़ जाते हैं। इस वजह से इसका कोई कभी फ़ायदा नहीं होने वाला। इस वजह से डायरेक्ट कोशिश करें, मोटिवेट करें इन अ वे कि ऐसे तरीके से करें ना सामने वाले का दिल दुखे ना ही कोई नुकसान हो, बस फ़ायदा हो सामने वाले का और आपका भी फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अस्सलामु अलैकुम।